तो बच्चों हम लोग एक और अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 1.5 मोल्स ऑफ O2 कंबाइंड विद Mg, यानी O2 Mg क्या कर रहा है, कंबाइंड कर रहा है। तो देखो साथ साथ हम लोग रिएक्शन भी लिखते चलते हैं। तो लिखा है मैग्नीशियम है वो रिएक्शन कर रहा है किससे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड कर रहा है। क्लियर है। टू फॉर्म ऑक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ऑक्साइड बना रहा है। उसने गिवन भी ऑक्साइड कौन सा बना रहा है, MgO बना रहा है। ठीक है। द मास ऑफ Mg दैट हैज कंबाइंड इज, बोला इतने मोल्स O2 के साथ कितना मास Mg का कंबाइन करेगा। क्लियर है। तो नाम ही चैप्टर का मोल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले क्या करो, मोल में कन्वर्ट करते हैं, तभी तो यहाँ से मास आएगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हम लोग ने, पहले रिएक्शन लिखी। क्लियर है। सेकंड स्टेप होगा कि रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है, तो रिएक्शन बैलेंस कर लो। तो यहाँ मैंने 2 कर दिया और यहाँ पर 2 कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ देखो रिएक्शन को देखने पे क्या लग रहा है कि इसका 1 मोल इसके कितने मोल के साथ कंबाइन करेगा, 2 मोल। इस रिएक्शन का यही मतलब है। तो बोला 1.5 मोल्स को कंबाइन करवाना है। इसका 1 मोल इसके 2 मोल से कंबाइन करेगा। तो अगर मैं पूछूं इसका अगर 1.5 मोल है, क्लियर है, तो इसके कितने मोल से कंबाइन करेगा, इसके जस्ट डबल होंगे। मतलब इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, 1.5 इंटू 2 मतलब कितना आ गया, 3 मोल्स। यानी इसका 1.5 मोल्स O2 जो है वो 3 मोल्स मैग्नीशियम के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। 3 मोल्स मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करेगा, यानी कितने ग्राम मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करेगा अगर तुम देखो तो यहाँ 3 मोल्स है, तो मोल्स पता है, तो मैग्नीशियम का मास कितने कैसे आएगा, मोल्स पता हो तो मोलर मास का क्या करो आप, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है, 24 ग्राम। क्लियर है। और 3 इंटू 24 कितना आएगा, 72 ग्राम। आई बात समझ में आपको। यानी इतने मोल्स O2 के 3 मोल्स मैग्नीशियम से कंबाइन करेंगे, या फिर आप ये बोल सकते हो 72 ग्राम मैग्नीशियम से कंबाइन करेगा। और यही देखो आपका आंसर गिवन है। बच्चों आ रही बात समझ में आपको। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो बच्चों मैंने एक और अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, CCl4 होता है। कैन बी प्रोड्यूस बाई द रिएक्शन ऑफ 144 ग्राम ऑफ कार्बन विथ 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। और ये इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। चलो हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोग को बनाना है, किससे बनाना है, 144 ग्राम कार्बन और 71 ग्राम क्लोरीन से बनाना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, रिएक्शन से पहले लिखो कार्बन प्लस क्लोरीन क्या बनेगा, यहाँ पर CCl4 बनाना है। ठीक है। और सबसे पहली कंडीशन रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन लिखा उसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ देखो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। क्लियर है। अब देखो क्या करना है, 71 ग्राम क्या लेना है, क्लोरीन, और 144 ग्राम कार्बन। चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बन कितना लेना है, 144 ग्राम, और क्लोरीन कितना लेना है, क्लोरीन लेना है 71 ग्राम। इस चैप्टर का नाम ही मोल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप मोल में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पर इस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मोल में होता है। किसका 1 मोल, जब इसके 2 मोल के साथ कंबाइन करेगा तो इसके कितने मोल बनेंगे, 1 मोल बनेंगे। आधी बात समझ में। तो यहाँ 144 ग्राम देखो लिखा हुआ है, तो इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। इसका मास ये हो गया, उसका मोलर मास कितना होता है, 12 होता है। ठीक है। तो इसके क्या आ गए, मोल्स आ गए। इसका देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका मास कितना गिवन है, 71। इसका मोलर मास भी कितना होता है, 71। तो इसके भी क्या आ चुके हैं, मोल्स आ चुके हैं। ठीक है। तो इसके मोल्स कितने आ रहे हैं, इसके मोल्स आ रहे हैं 12। क्लियर है। तो इसके 12 मोल्स आ गए। इसके मोल कितने आ रहे हैं, 71 से 71 कैंसिल हो गया, यानी कितने मोल्स आ गए, 1 मोल्स आ गया। क्लियर है। ठीक है। अब देखो अभी हम लोगों ने इसके पहले जस्ट पढ़ा था कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के बारे में। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले पहचानो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। तो यहाँ पर देखो इसको पहले रफ में डिवाइड कर लो, जो भी दिया हो मोल्स उसको इसके कोफिशिएंट में डिवाइड करो। तो 1/2 करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, मतलब 0.5 आएगा। यहाँ 12 मोल गिवन है, 12 को 1 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। तो कौन सा रेशियो कम है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पर 0.5 आ रहा है। तो ये रेशियो कम है, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा,
कि ये वाला पार्ट जो क्लोरीन है ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसका रेशियो ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। आधी बात समझ में? तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी ये पहले ख़त्म हो जाएगा। अब ये पहले ख़त्म हो जाएगा, CCl4 बनेगा कब, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, जितनी रिएक्शन करेंगे उतना ही CCl4 बनेगा। अब ये पहले ख़त्म हो जाएगा, मतलब अब बचेगा कार्बन, और अकेला कार्बन कभी भी CCl4 नहीं बना सकता है। क्लियर है? इसलिए हम लोग यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट देख के ही आंसर बताएंगे। जैसे देखो ये पहले ख़त्म हो रहा है क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, अब इसका 1 मोल है, तो देखो 1 मोल से जब इसके 1 मोल खत्म होंगे तो इसके कितने मोल बनेंगे हम लोग को ये कैलकुलेट करना है। तो रिएक्शन से क्या दिख रहा है कि इसके 2 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल, तो इसके 1 मोल से कितना मोल बनेगा, हाफ मोल, और इसका 1 मोल ही दिया तो 1 मोल से कितने मोल बनेगा, हाफ मोल बनेगा। यानी यहाँ पर कितना आ गया, इसके जो मोल्स आएंगे कितने आएंगे, हाफ मोल्स बनेंगे। क्लियर है? एक्सेस रिएजेंट है तो बच जाएगा। क्लियर है? अब बचे हुए मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं, बट वहाँ पे पूछा नहीं गया, वहाँ बस इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है कि CCl4 के कितने मोल फॉर्म होंगे। तो इसके 1 मोल दिए हैं लिमिटिंग रिएजेंट के, तो इसके हाफ मोल बनेंगे। हाफ मोल बनेंगे इसका मतलब इसका मास पूछा गया तो क्या होगा, 1/2 इंटू, अब इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है, इसका होता है 12 प्लस, अब CCl4 का मोलर मास होता है 71 इंटू 2 142, तो ये होता है 142, यानी ये वैल्यू क्या आएगी, इतने ग्राम आ गया, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी 142, यानी आएगा 154/2 ग्राम, यानी ये आएगा 77 ग्राम इसका होगा आंसर। आधी बात आपको समझ में? अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब आप क्वेश्चन क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है? हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि लिखा हुआ हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन, यानी कितना आयरन बन रहा है आपको ये बताना है। कैसे बताना है आपको, इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। Fe2O3 1 kg लेना है और उसका रिडक्शन करवाना है। तो आपको देखो रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन है Fe2O3 + 3 वाटर गिव्स 2Fe + 3H2O। क्लियर है? रिएक्शन गिवन भी हो, देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, हाँ रिएक्शन बैलेंस भी गिवन है। क्लियर है? तो आपको इसको 1 kg लेना है और आपको कितना आयरन बनेगा आपको ये बताना है। चलो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, 1 kg Fe2O3 गिवन है, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कितना है, ये 1 kg है। क्लियर है? तो इसका मास गिवन है, तो सबसे पहले क्या है, इसको मोल में कन्वर्ट करो। मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो गिवन मास ग्राम में, तो केजी को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना होगा, 56 इंटू 2 कितना हो गया, 112 प्लस 48 यानी होगा 160। क्लियर है? तो मास दिया था मैंने, क्या किया, मैं मोल कैलकुलेट कर लिया, तो इसके इतने मोल आ गए। आपको यहां से क्या दिख रहा है, रिएक्शन का मतलब है कि इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। तो इतने मोल से कितने मोल बनेंगे, इसका 2 टाइम्स, तो इसके मोल कितने आ गए, 2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 160, ये मोल्स आ गए। क्लियर है? मैंने इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, ठीक है ना, वो हम लोग को पूछा भी नहीं गया है। तो हम लोग को सिर्फ आयरन के बारे में पूछा गया, तो मैंने सिर्फ आयरन के मोल लिखे, H2 के मोल्स नहीं लिखे यहाँ पर। तो आयरन के मोल्स आ गए। क्लियर है? और आयरन का अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट कैसे आएगा, मोल पता है तो कैसे निकालोगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मोल्स थे, इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास। मोलर मास कितना होता है आयरन का, 56, तो इतने ग्राम हो गया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 ग्राम, जो कि आपको आंसर में क्या हुआ है, गिवन है। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको और भी कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन हम मैं लेके आओ जो आपको पसंद आएंगे। ठीक है, देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 ग्राम ऑफ CaCO3 इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम ऑफ HCl। यहाँ पर CaCO3 की HCl से रिएक्शन कराई जा रही है, जो कि आपको देखो रिएक्शन भी गिवन है। और पूछ कर रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 कैन बी जनरेटेड अकॉर्डिंग इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो कितने ग्राम CO2 जनरेट होगा, बनेगा, ये पूछा गया है आपसे।
तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। पहली बात तो रिएक्शन गिवन रिएक्शन लिखना है आपको, और दूसरी बात बैलेंस होना चाहिए। तो रिएक्शन आपको गिवन भी है और रिएक्शन बैलेंस भी है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इस रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि 1 मोल CaCO3 जब 2 मोल HCl से कंबाइन करेगा तो यहाँ पे ये 1 मोल एंड CO2 भी 1 मोल फॉर्म होगा। इस रिएक्शन का जस्ट ये मतलब है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? गिवन है 20 ग्राम CaCO3, ये गिवन है 20 ग्राम है, और HCl भी कितना गिवन है? ये 20 ग्राम है। आई बात समझ में? अब पूछ रहा CO2 कितने ग्राम बनेगा। तो सबसे पहली बात, इस रिएक्शन का मतलब मोल में होता है, तो पहली बात इसको आप मोल में कन्वर्ट करो। क्लियर है? तो मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मास गिवन है, मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गया? इसके मोल आ गए। ठीक है, यहाँ पे HCl का मास दिया हुआ है, तो HCl के मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो ये इसके क्या आ गए? ये इसके मोल्स आ गए। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि पहले ये फाइंड करो कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। तो अब ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग? तो हम लोगों का रूल्स याद होगा, जितना भी आपको दिया हुआ है, जो भी मोल्स गिवन है, उसको इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो कितने मोल्स गिवन है? 20 डिवाइड बाई 36.5, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू आएगी 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 36.5, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे 20/100 दिया, इसको 1 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 20/100 ही आएगी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर देखो 20 सेम है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे क्या है? 73 है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू कम है, मतलब ये रेशियो क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ? ये रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब मोल बाई कोएफिशिएंट का रेशियो ये ज़्यादा आएगा। इसका मतलब होगा कि ये एक एक्सेस रिएजेंट है, और ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? तो लिमिटिंग और एक्सेस कैसे पहचानते पढ़ा है हम लोगों ने? जो भी आपको दिया उसके कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो, जो रेशियो कम आएगा वो लिमिटिंग होगा। तो ये मैंने डिसाइड कर लिया कि ये लिमिटिंग है। अब लिमिटिंग है तो पहले खत्म हो जाएगा, तो जब ये खत्म होगा वैसे CO2 बनना बंद हो जाएगा। तो ये इतना है, जब इतना खत्म होगा तो CO2 कितना बनेगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो रिएक्शन से क्या दिख रहा है कि 1 मोल से कितने मोल बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। तो इतने मोल से कितने मोल CO2 बनेगा? सेम इतना ही मोल बनेगा। इतना मोल कितना बनेगा? 20/100 मोल इसके बन जाएंगे। क्लियर है? बट इसने मोल नहीं पूछा, इसने क्या पूछा? हाउ मेनी ग्राम, यानी इसने मास पूछा है। अब मास कैसे कैलकुलेट करोगे? चलो ये भी देखते हैं। तो 20/100 मोल्स पता है, मास कैसे आएगा? इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास कितना होता है? 44। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 20 से क्या होगा? 5 टाइम्स जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आएगी? 44/5 ग्राम। क्लियर है? यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 8.8 ग्राम, और 8.8 ग्राम ही क्या है? आपका आंसर है। आगे बात समझ में?